children, I hope you all are good. So once again I am here with a new interesting topic of SST, that is women and reform. और as name suggested, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे औरतों के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में और किन बुराइयों से उन्हें प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ी थी और उन बुराइयों को कैसे रिफॉर्म किया गया। तो सबसे पहले सोशल इविल्स एंड विमेन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे समाज में ऐसे इविल फैले हुए थे जिसकी वजह से विमेन जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। देखो मेडिवल टाइम में तो इतने ज़्यादा इन्वेजन हुए ना बाहर से कि विमेन को और अंदर घर के अंदर बंद करके रख दिया गया था। लेकिन आज भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे इविल समाज में आपको मिलेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस ऑन विमेन। विमेन वर केप्ट अंडर मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस स्पेशली फॉर देयर मूवमेंट। भाई घर के बाहर रात में मत निकलो, घर के बाहर आना जाना कम करो, रिस्ट्रिक्शन विमेन पे लगा दी गई। देन डॉरी कस्टम जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इविल है कि जब लड़की की शादी होगी तो उसके साथ बहुत सारा दहेज जो है लड़की के माँ बाप को देना पड़ेगा। बहुत बर्डन हो जाती हैं लड़कियाँ अपने पेरेंट्स पे डॉरी कस्टम की वजह से। फीमेल इन्फेंटिसाइड 0 to 1 ईयर की अगर लड़की होती है तो उसे मार देना कि भैया ज़रूरत नहीं है हमें लड़की की घर में। तो ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स था ये भी अपने आप में एक इविल है। चाइल्ड मैरिज एंड एज ऑफ कंसेंट। बच्ची अभी बहुत छोटी है और उसकी शादी कर दी, 7 से 8 साल में उसकी शादी कर दी किसी बड़े बुजुर्ग इंसान के साथ, किसी भी बड़े बंदे के साथ कर दी या किसी के साथ भी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बच्चा अभी बचपन में उसे क्या पता शादी क्या है। तो चाइल्ड मैरिज जो किया जाता था ये एक इविल है। विडोहुड, मैनी केसेस हस्बैंड डाइड एट अ यंग एज। अभी क्या है यंग एज में डाइड हो गए तो विडोज़ के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था, बहुत बुरा व्यवहार। मतलब सदर्न इंडिया में तो सती प्रथा सिस्टम था, आपको पता है सती कस्टम के हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे जो है लड़कियों को औरतों को जला दिया जाता था जिंदा। और नॉर्दर्न इंडिया में उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था, बिल्कुल अलग, समाज से कटकर उनको और बिल्कुल अगली बना दिया जाता था। और सिंपल खाना 2 टाइम खाना उन्हें खाना होता था, मतलब ऐसा कि वो अपनी लाइफ को खुद ही ख़त्म कर दें, खुद ही ख़त्म हो जाए। सो विडोज़ के साथ जो व्यवहार होता था वो गलत होता था। देन नो राइट्स टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई रिसोर्स उनके कंट्रोल में नहीं है। कोई प्रॉपर्टी हो तो एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो वो सिक्योर होना, बट ऐसा उनको कुछ नहीं मिलता था। अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो बच्चों में पहले डिवाइड हो जाती थी, बेटों में। हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो वो उसकी फैमिली मेम्बर, मतलब मेल को मिलती थी प्रॉपर्टी, फीमेल के पास राइट टू प्रॉपर्टी होता नहीं था पहले। अभी क्या हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स आए, विमेंस की कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई। देखो बेटा, अगर ये समाज सुधारक नहीं होते ना तो शायद आज मैं भी नहीं पढ़ा रही होती, तो शायद बहुत सारी जो लड़कियां बैठकर पढ़ रही हैं वो भी नहीं पढ़ पाती। तो इन समाज सुधारकों की वजह से जो है विमेन की कंडीशन इम्प्रूव हुई थी। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया ब्रॉट अवेकनिंग अमंग द पीपल। बहुत सारी प्रथाओं को जो है ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया, जैसे सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने कानून बनाए थे। सो दिस वाज द रीज़न दैट मैनी सोशल रिफॉर्मर केम फॉरवर्ड कि इंडियन सोसाइटी में विमेन की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है और अगर हम लड़कियों को ही नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें एम्पावर नहीं देंगे तो देश या समाज या एक घर परिवार डेवलप नहीं हो सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एन इलिटरेट मदर कैन नेवर रेज गुड चिल्ड्रन। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया, भाई देखो एक अनपढ़ माँ है ना तो वो एक अच्छे बच्चे को नहीं रेज कर सकती, नहीं पढ़ा सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। देन अ फॉरेन रूल कैन बी थ्रोन आउट व्हेन द सोसाइटी इज हेल्दी। आप किसी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हो तो उसमें विमेन का भी रोल होना चाहिए। अगर विमेन जो हैं अच्छे से पढ़ी लिखी होंगी, अपने बारे में अच्छा सोच सकेंगी, तभी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में भाग लेंगी। इफ़ द वेलबिंग ऑफ विमेन वॉज लुक आफ्टर अदर इविल्स इन द सोसाइटी, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप औरतों की अच्छाई के बारे में सोच रहे हो तो समाज में जो औरतों के खिलाफ बुराइयाँ हैं, प्रथाएँ हैं, कुप्रथाएँ, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। और इक्वेलिटी जो है बेसिक कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, तो आप अगर विमेन को ही नहीं पढ़ा लिखा रहे, एम्पावर करें तो इक्वेलिटी कैसे दे रहे हो। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने इन सभी बातों पे बहस की और विमेन रिफॉर्म्स के लिए वो आगे आए। अब हम बात करते हैं बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स की जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, लाइक आपके राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने औरतों के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए।
सबसे पहले हम बंगाल की केस स्टडी करते हैं, जहाँ पे राजा राम मोहन रॉय थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय's name is the synonymous with the social reform movement. He was born in 1744, एक छोटे से गांव में जो कि नाम था उसका राधानगर, बंगाल में, वहाँ ये पैदा हुए थे। वेल एजुकेटेड थे, एजुकेशन की, लैंग्वेज की वैल्यू को जानते थे। अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, बहुत सारी लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाई की थी, इनको सीखा था। इसके अलावा बंगाली हिंदी इन्हें आती थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ को, हिंदुइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सूफिज़म, इनको भी स्टडी किया था। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर। सो उन्होंने ये कहा कि इंडियन सोसाइटी में जो इविल है, स्पेशली सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने जी जान लगा दिए, और उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि 1829 में ये सती प्रथा ख़त्म हुई थी। उन्होंने वेदास, उपनिषद सबको पढ़ के लोगों के सामने रख दिया कि कहाँ लिखा हुआ है कि सती प्रथा होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विमेन and eradication of the other social evils from the Hindu society. इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला। वेदांता कॉलेज भी उन्होंने कलकत्ता में ओपन किया फॉर द फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस। देन आप देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जो ब्रह्म समाज था उसे देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन ने चलाया था, और ऐसी बहुत सारी कुप्रथाओं को ख़त्म किया। इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया, विडोरी मैरिज को सपोर्ट किया। इसी में एक नाम और आता है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये भी एक यंग सोशल रिफॉर्मर थे, आप ये पिक में देख सकते हो। ही वॉज चाइल्ड ऑफ पोर्चुगीज फादर, यानी कि उनके पापा जो थे वो पोर्चुगीज़ थे और जो उनकी मम्मी थी वो इंग्लिश थी। और ये जो है, ही वो स्टूडेंट ऑफ द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की। उसी कॉलेज में वो टीचर बने एट द एज ऑफ 17 ईयर। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गैदर करके अपनी सोसाइटी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा यंग बंगाल सोसाइटी। और बाद में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, यंग बंगाल मूवमेंट, जहाँ पे उन्होंने इनकरेज किया कि लोगों को पढ़ना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट, उस पर डिस्कशन करना चाहिए। और वो खुद भी ओपन होते थे हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस और एंशियंट प्राइड फील करने में। He encouraged the student to study the ancient civilization, feel pride in the ancient culture of India also. तो इस तरीके से उन्होंने ये काम किए। The Young Bengal movement and Young Madras movement was started in Bombay and Madras respectively. इसके बाद जो आते हैं हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, संस्कृत स्कॉलर थे, टीचर थे, न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग को हमेशा वेलकम करते थे। और इन्होंने जो है एडमिट किया नॉन ब्राह्मणिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना, कि भैया मेरे कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे नहीं आएंगे, नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। इन्होंने कुछ वेस्टर्न थॉट्स को भी अपनाया था। ही वॉज डेडिकेटेड फुली इन द कॉज ऑफ इंडियन वीमेन। उन्होंने, उनके एफर्ट की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में पास हुआ था। ही सुपरवाइज द रीमैरिज ऑफ मैनी विडोज, और पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे। ही डिड द ह्यूमन सर्विस फॉर द विमेन्स एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज नियरली 35 स्कूल्स उन्होंने गर्ल्स के लिए ओपन किए थे अपने एक्सपेंस पे। इसके बाद आते हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस। वो 1836 में बॉर्न हुए थे बेटा। ही वॉज अ प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल, वहाँ के वो पुजारी थे जो कलकत्ता में है ये दक्षिणेश्वर टेम्पल आपका, और चीफ रिलीजियस रिफॉर्मर थे। लेकिन औरतों की एजुकेशन के लिए इन्होंने अपना ये रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाया। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल यानी कि उनके शिष्य थे, और उनकी डेथ के बाद इस रामकृष्ण मिशन जो है उन्होंने आगे चलाया। देन ही वर्क फॉर द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग द हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया उन्होंने। वो सिर्फ सेंट ही नहीं थे बेटा, ही वॉज द ग्रेट फिलोसफर,
ग्रेट सोशल वर्कर। उन्होंने बहुत काम किए औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके स्टेटस को उभारने के लिए। उन्होंने एजुकेशन को भी सपोर्ट किया। विवेकानंद जो थे, उन्होंने जब रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया, सो ही वर्कड वेलविंग फॉर द पीपल। ये मिशन जो था ना, वो क्या करता था, वो कंडक्ट करता था क्लासेस औरतों के लिए भी। इवन ही इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। लोगों के अंदर ना राष्ट्रवाद की फीलिंग लेकर आए कि भैया इंडिया के लिए प्राइड फील करो और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए आगे आओ। बहुत सारी उन्होंने इंस्पायरिंग स्पीच दी थी। फेमस स्पीच जो थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, शिकागो में उन्होंने ये यूएस में स्पीच दी थी, जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। अनफॉर्चुनेटली विवेकानंद जो हैं 39 की ईयर में उनकी डेथ हो गई। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। वहाँ के कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योतिबा फूले हो गए, उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले हो गई। उन्होंने गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल पूना में खोले। बेटा आसान काम नहीं होता था, बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को लगा के, सारे एफर्ट्स को लगा के ये काम किए। इवन ही एक्टिवली प्रोपोगेटेड फॉर द रीमैरिज ऑफ विडो। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अदर सोशल रिफॉर्मर थे लाइक जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊदाजी। इसके बाद आपके आते हैं विष्णु शास्त्री पंडित। ही फाउंडेड द विडो रीमैरिज सोसाइटी 1850 में। गोपाल हरि देशमुख जो थे, उन्होंने हिंदू सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया। दादा भाई नरोजी जो थे, उन्होंने पारसी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया। सो इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज इन बंगाल, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की गई। इट फॉर्म द सेवरल सोसाइटी, विडो रीमैरिज सोसाइटी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दलित उद्धार मिशन। तो इस तरीके से इन लोगों ने लो कास्ट जो पीपल थे उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण भंडारकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब ने इंडियन सोसाइटी में विमेन के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए काम किया। इंडियन विमेन सोसाइटी और आपका पूना सेवा सदन जो है, पूना में फाउंड किया गया था बेटा औरतों को एजुकेशन देने के लिए, उनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। चाइल्डहुड नेम अगर आप देखोगे स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो वो था मूल शंकर। ये उनका चाइल्डहुड नेम था। वो बहुत छोटे से शहर में गुजरात के ये पैदा हुए थे और ही लॉस्ट हिज फेथ इन द आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा से उनका विश्वास हट गया था बहुत अर्ली एज में। सो ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया, सन्यासी की तरह ट्रैवल करते रहे। फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त होता गया। उन्होंने वेदास को पढ़ा, बहुत सारी एंशिएंट बुक्स को पढ़ा। फिर उन्होंने हिंदू धर्म की जो असली सच्चाई थी उसको लोगों तक फैलाया, कल्चर को फैलाया। उन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में 1875 एंड डिड रिमार्केबल वर्क फॉर रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में जो इविल्स थे उनको ख़त्म करके हिंदुइज्म को उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। देन आर्य समाज हैज़ एस्टैब्लिश इन द लार्ज नंबर एजुकेशनल सिस्टम। आर्य समाज ने फिर एजुकेशन पे भी वर्क किया। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली आर्य समाज बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है। देयर आर द गुरुकुल्स फॉर बॉयज़, कन्या गुरुकुल्स फॉर गर्ल्स, डीएवी स्कूल्स एंड डीएवी कॉलेजेस जो हैं ओपन किए गए थे फॉर एजुकेशन पर्पस। संस्कृत, वेदा, आयुर्वेदा का ज्ञान इन स्कूलों में मिलता है। इसके बाद स्वामी दयानंद वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। वो लोगों को नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम के लिए भी इन्फ्लुएंस करते थे। बहुत सारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय हिम। अब हम चलते हैं महात्मा गांधी जी की तरफ से। फादर ऑफ नेशन भी हैं हमारे, ग्रेट लीडर, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने जो है कास्टिज्म में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सा काम किया है। नेशनल मूवमेंट को मासेस तक पहुंचाया है और एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने नई तालीम स्कीम को बढ़ावा दिया था। सर सैयद अहमद खान की बात करें
तो सर सैयद अहमद खान, मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्दा सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया, मुस्लिम विमेन जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया, और जो विमेन को जो मतलब कंडीशन थी ना वर्स्ट, के डिवोर्स जो है ईजिली मिल जाता था मैन को, उन्होंने कहा ये इनजस्टिस है, इसको ख़त्म करना चाहिए। सो अपब्रिंगिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ द विमेन इन मुस्लिम कम्युनिटी, उसके लिए इन्होंने वर्क किया है। अब हम बात करते हैं विमेन सोशल रिफॉर्मर की, इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म ऑफ विमेन, कि औरतों पे इसका क्या असर पड़ा, क्या इन सोशल रिफॉर्मर्स ने इतना काम किया तो कुछ चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी में विमेन की लाइफ में। विमेन को एजुकेशन में सपोर्ट मिलने लग गया, लॉ के थ्रू उन्हें सपोर्ट मिलने लग गया, जिससे उनकी कंडीशन जो थी वो थोड़ी अपलिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। इट वॉज ऑफन सीन दैट द गर्ल्स गोइंग टू स्कूल वॉज टॉन्टेड बाय द मैन, हाउएवर अ पॉजिटिव बिगिनिंग हैज बीन मेड। भाई पहले अगर कोई जाता था तो टॉन्ट करते थे, लेकिन अभी क्या है, मेन भी सपोर्ट करने लगे थे कि हाँ लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। देन सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रामाबाई रानडे, इन सब ने आगे आकर अपने आप को पढ़ाया लिखाया, अपलिफ्ट किया, और शोल्डर टू शोल्डर मिला के मेन के साथ नेशनल मूवमेंट में भी इन्होंने काम किया। सो डिफरेंट फील्ड में विमेन आगे बढ़ती गई, और आज विमेन जो है किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि उन्हें हमने आज़ादी दी, एजुकेशन दी, अपलिफ्टमेंट किया, सपोर्ट किया, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो डिस्कस करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बहुत सारे सोशल इविल्स प्रैक्टिस होते थे इंडियन सोसाइटी में, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि विमेन की कंडीशन वर्स्ट हो रही है और विमेन को एम्पावर करना ज़रूरी है। सोशल रिफॉर्मर ने विमेन के लिए जो है बहुत सारे काम शुरू किए। सबसे पहले सती प्रथा को बैन कराया गया, विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आए गए, बहुत सारे स्कूल्स जो है ओपन किए गए, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जो हैं सामने आए। देन अमंग अदर सोशल रिफॉर्मर अगर आप देखोगे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। सोशल रिफॉर्मर ने कहीं ना कहीं विमेन कंडीशन को एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ में इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली।